बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फरीदाबाद दौरे की। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के महाप्रशिक्षण अभियान में सीएम शामिल हुए हैं। आपको बता दें, सूरजकुंड कन्वेंशन हॉल में बीजेपी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री राजेश नागर भी बीजेपी कार्यशाला में शामिल हुए। 7 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी 377 मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 15 अप्रैल से जिला स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। व्यक्ति निर्माण से संगठन और राष्ट्र निर्माण है प्रशिक्षण का उद्देश्य। हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं, सूरजकुंड मेले में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पहुंचे हैं। तो क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं सर, पहुंचे हैं सूरजकुंड में, आज मुख्यमंत्री की तरफ से लंच का आयोजन भी किया। देखिए, ये परंपरा है कि जब मेला चलता है, अब की बार 39वां शिल्प मेला है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। जब मेला चलता है तो उसमें परंपरा, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिन का भोजन जो है, दोपहर का भोजन, लंच की जो है व्यवस्था की जाती है। और उसमें कलाकार भी, विदेशी मेहमान भी, हमारे हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी, प्रशासनिक अधिकारी भी और हमारे सभी सम्मानित साथी इसमें हिस्सा लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण सब इसमें आते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आज के इस लंच में बहुत अच्छे से सभी ने विदेशी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, हमारे देश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, सभी ने इसका आनंद लिया और बहुत अच्छे से भोजन का जो है लुत्फ उठाया। एक सर हादसा हुआ था, उसको लेकर झूला नीति बनाने की बात भी कही है, उसमें किस तरीके से रहने वाला है? क्या देखिए, वो आएगी झूला जो पॉलिसी है, हरियाणा पहला राज्य होगा जो इस तरह की पॉलिसी आएगी। उसमें जहाँ जहाँ, क्योंकि मेले आप देखेंगे, मेले चलते रहते हैं। आपने देखे, एंटरटेनमेंट के लिए मेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मेले चलते हैं। और तो ये नीति आने के बाद, ये पॉलिसी आने के बाद काफी चीजों में सुधार होगा। जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको ठीक किया जाए। सर, मेले की अगर बात करते हैं, मेले में अब की बार कहाँ कहाँ की संस्कृति जो है देखने को मिल रही है और कितना लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, 50 से तो ज्यादा देश आए हुए हैं और लगभग हर स्टेट ने इसमें हिस्सा लिया है, लगभग। और आपने देखा होगा, इसमें छोटी चौपाल, बड़ी चौपाल, फिर रात का कार्यक्रम, हर तरह के कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है। हरियाणवी कलाकारों ने भी हिस्सा लिया, उड़ीसा के कलाकारों, सब कलाकारों ने हिस्सा लिया है। मेघालय के कलाकार जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे इजिप्ट के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। सब जगह की संस्कृति देखने को। आज मंत्री भी अलग अलग संस्कृति से यहाँ पर रूबरू हुए, उन्होंने भी अपना जो नृत्य वगैरह दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, ये इस मेले की खासियत है। इस मेले का विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तभी तो आप देखेंगे 50 से ज्यादा देश शामिल हुए। पिछली बार 44 देश थे, अब संख्या और बढ़ी है। तो इसका मतलब इस मेले को, प्लेटफॉर्म को लोग मानते हैं और हम इस बात के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है कि मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का संकल्प अब देश का संकल्प बन गया है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बन गया है कि भाई 2047 से पहले हमने देश को विकसित बनाना है। विकसित भारत जो है, ये संकल्प सबका संकल्प है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विकसित भारत के लिए, जो आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे कलाकारों को, शिल्पकारों को, हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों को और सांस्कृतिक कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने एक्सपोजर के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। सर, एक आखिरी सवाल है, पेंशन को लेकर लगातार हमलावर है विपक्ष। पेंशन बुजुर्गों की काटी जा रही है, एसआरओ बुजुर्ग लगा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले बहुत विस्तार से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक एक परत दर परत खोल करके बताया, किसी की भी जो वैलिड पेंशन है, जो उसका पात्र है, किसी की भी पेंशन नहीं काटी जा रही। जो उसका पात्र है, जो गाइडलाइन के हिसाब से जो पात्र है, उसकी किसी की पेंशन नहीं काटी जा रही। विपक्ष एक भी ऐसा बता दे कि जो पात्र है उसकी पेंशन काटी। तो क्या जो पहले दी जा रही थी वो गलत लोगों को दी जा रही थी? देखो, ऐसा है, कई बार अभी कुछ लोग तो ऐसे जिनकी डेथ हो गई, जिनकी डेथ हो गई है, उनकी पेंशन नेचुरली आप समझते हैं उनकी कटेगी। और कुछ की इनकम का जो है, कुछ की इनकम बढ़ गई
कुछ की रिकवर, तो सारी गाइडलाइन जो पेंशन की है उस हिसाब से सारा। तो गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो पेंशन दी जाएगी, और जिन लोगों की कटी है या तो वो गुजर चुके हैं या फिर उनकी आमदनी ज्यादा हो गई है, ऐसा दावा पर्यटन मंत्री की तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में पहुंचे हैं गौरव गौतम, मंत्री हैं, खेल मंत्री। इनसे हम जान लेते हैं सर किस तरीके से देखते हैं, पहले तो इस आयोजन को बताओ किस तरीके से देखते हैं। बहुत अच्छा आयोजन प्रशिक्षण का और सूरजकुंड मेले का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रशिक्षण लेकर भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उस पर काम करने के लिए प्रशिक्षण। कितनी मजबूती संगठन को मिलेगी इसका? बहुत हमेशा से मजबूत संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और उसको और मजबूत करने के लिए नीचे तक चीजें पूछो। कांग्रेस और इनेलो लगातार जो पेंशन थी उसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस और जो काटी जा रही है लोगों को। विपक्षियों पे मुद्दा है नहीं, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कोई ना कोई अनल का आरोप जरूर लगा। क्या पेंशन नहीं काटी जा रही है मंत्री जी? मुझे तो लगता नहीं, उनसे ज्यादा सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अपनी पेंशन वो उस समय की उठा लें और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की उठा। आने वाले बजट को किस तरीके से देखें? बहुत ऐतिहासिक बजट होगा। युवा और खेल, ऐतिहासिक कह रहे हैं, किस तरीके से? युवा और खेल उसमें केंद्र बिंदु होगा। युवा खेल केंद्र बिंदु से ऐतिहासिक हो जाता है क्या? बिल्कुल 100%। युवाओं की चिंता करना, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और युवाओं की चिंता जिस देश में होती है स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक। कांग्रेस लगातार हमलावर है, चाहे एप्स्टीन मामला हो या और कोई मामला हो। कांग्रेस मुद्दाहीन बात करती है, नेतृत्वहीन नीतिहीन पार्टी है, और मीडिया में बने रहने के लिए और जिस प्रकार का हरियाणा में खासकर सदमा पूजने जनता जनार्दन ने दिया, उससे उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनल का आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो सदमा कांग्रेस को मिला है उससे उभर नहीं पा रहे हैं, ऐसा दावा खेल मंत्री हैं जो गौरव गौतम, उनकी तरफ से किया गया है। और कहीं ना कहीं जो सूरजकुंड में कार्यशाला चल रही है उससे भी पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। राज्य मंत्री हैं राजेश नागर सूरजकुंड पहुंचे। सर किस तरीके से देखते हैं आज जो कार्यशाला का आयोजन हुआ, और सूरजकुंड मेले को भी किस तरीके से? देखो, जो संगठन की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और यहाँ पर आए, और एक सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो यहाँ पर चल रहा है उसी के तहत एक भोज का आयोजन जो किया जाता है, उसी में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए और वो भोज में शामिल हुए। पेंशन क्यों काटी जा रही है? तमाम जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है और ये मुद्दा भी बनता जा रहा है। देखो, कोई भी पात्र है उसकी कोई पेंशन नहीं काटी जा रही और ना काटी जाएगी। नहीं काटी जाएगी। सर तो ये थे राज्य मंत्री राजेश नागर, और साफ तौर पर कहा है ना तो किसी पात्र की पेंशन काटी गई है और ना ही काटी जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।